हेलो दोस्तों, नमस्कार। गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, कंप्यूटर में हमने बेसिक बेसिक पूरा कवर किया है। उसके बाद हम देख रहे थे प्रैक्टिकल टॉपिक पूरे, जिसमें हमने पढ़ा विंडो, हमने पढ़ा ऑफिस। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरा कंप्यूटर हम एक साथ पढ़ते चले जा रहे हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। जल्द ही आपको 1000 क्वेश्चन का जो है सीरीज बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा। तो चलिए अपन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपन परिचय से प्रारंभ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर में हम उसको दो भागों में मुख्यतः बांटते हैं। एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो हम पढ़ेंगे तब डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल इतना जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कंप्यूटर में चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई भी कंप्यूटर, मोबाइल या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे हमने अभी विंडो पढ़ा है तो उसमें हमने देखा था, जैसे हमने अभी विंडो पढ़ा है तो हम विंडो में क्या देखे थे कि कैसे विंडो जो है कंप्यूटर को चलाता है, उसमें क्या सब भाग होते हैं। यदि विंडो नहीं होगा तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे मोबाइल में जो एंड्रॉयड है, तो मोबाइल में जो एंड्रॉयड है, ये एंड्रॉयड है तभी जाके इसमें हम बाकी सॉफ्टवेयर चला पा रहे हैं। कि जैसे हम गैलरी खोलते हैं, हम ब्राउजर खोलते हैं, हम नेट चलाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, हम कैमरा से फोटो खींचते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर तभी काम करते हैं जब हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड हमारा क्या है? एंड्रॉयड हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो क्या समझ में आया अभी तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है जो मुख्यतः कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर एक डब्बा है केवल, फिर उसमें कोई भी और सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता है। अब अपन डिटेल देख लें। यह प्रोग्रामों का एक समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में क्या सब चीजें लगी हैं उनको उनके साथ समन्वय स्थापित करना, नियंत्रित करना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित करता है। इसके बिना कंप्यूटर हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी और सॉफ्टवेयर है वो तभी चलेगा जब हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। मोबाइल में एंड्रॉयड डला हुआ है तभी जाके मोबाइल में बाकी सॉफ्टवेयर काम करेंगे। यदि एंड्रॉयड नहीं है तो कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर जो रिकॉर्ड कर रहा है, ये जो स्क्रीन पे आप पीपीटी देख पा रहे हैं, ये तभी चल रहा है जब हमारे कंप्यूटर में विंडो डला हुआ है। विंडो है तभी जाके ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इसमें डला है। ये एमएस ऑफिस जो अभी हमने पढ़ा है वो डला है। तो विंडो क्या कर रहा है? बाकी सारे सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक मंच प्रदान करता है। उस प्लेटफॉर्म पर चल के बाकी सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में काम करते हैं। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण क्या हो जाएंगे? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, मैक, लाइनेक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, सिम्बियन, आईओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। क्लियर? तो अभी तक हमने जो पढ़ा उससे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वनडे एग्जाम में, इसको अपन देख लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन में नहीं हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा कि कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अन्य सभी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो मोबाइल ऐप है उनको चलाने के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करता है। डॉस, विंडो, मैक, लाइनेक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, सिम्बियन, आईओएस, ये सारे सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि सॉफ्टवेयर यूनिट अपन अलग पढ़ेंगे, वहां पे सॉफ्टवेयर के प्रकार देखेंगे, तब हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उसके क्या सब काम है, उसका एक भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सब कार्य करता है उसको हम एक नजर देख लें। कंप्यूटर ऑन करने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में प्रतिस्थापित करना एवं कुछ मूलभूत क्रियाओं को स्वतः प्रारंभ करना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा
जैसे कंप्यूटर हम ऑफ कर दिए, हम मोबाइल ऑफ कर दिए, जैसे मोबाइल ऑन किए एंड्रॉइड ऑन हो गया, कंप्यूटर ऑन किए विंडो ऑन हो गया। तो अब जैसे हमें कैमरा ऑन करना है, मान लो वीडियो कॉलिंग करना है, तो कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। तो कैमरे तक जो करंट पहुंचाने का काम है उसको निर्देश दे रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से संभव हो पाता है। तो जो हमारा मेमोरी था, द्वितीयक मेमोरी, उसमें सारे प्रोग्राम होते हैं, जो भी प्रोग्राम हम डाउनलोड किए ऐप वगैरह, लेकिन जब प्रोग्राम चलता है तो वो प्राथमिक मेमोरी की वजह से चलता है। तो द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में प्रोग्राम को डालता है, फिर प्रोग्राम का क्रियान्वयन करता है। क्लियर। दूसरा भाग है हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण एवं बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। सारे हार्डवेयर जो है उनको नियंत्रित करता है, उनका उपयोग सुनिश्चित करता है कि माउस जो है वो कैसे काम कर रहा है, कीबोर्ड कैसे काम कर रहा है, ये जो कैमरा है ये कैसे काम कर रहा है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखभाल करता है इनका। मेमोरी एवं फाइल मैनेजर के बीच डाटा का आदान प्रदान करता है। देखो, फाइल मैनेजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन हम बात करें, जैसे हमने फोटो खींचा तो हमारे मोबाइल में एक फाइल मैनेजर या गैलरी बना होता है, वो क्या करता है उसको कैमरे वाले फोल्डर में ले जाके सेव कर देता है। हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो स्क्रीनशॉट में जाके सेव हो जाता है। हम डाउनलोड कुछ करते हैं तो डाउनलोड में जाके सेव हो जाता है। तो ये सारे काम कौन करवाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है, फाइल मैनेजर के द्वारा करवाता है। या फिर उसको ऐसा समझिए कि फाइल मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ये सारे कार्यों को क्रियान्वित कर पाता है। क्लियर। मतलब बाकी के जो भी सॉफ्टवेयर हैं उन सब के लिए एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक मंच उपलब्ध करवाता है। फाइल मैनेजर तभी चलेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैमरा तभी चलेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम है, वीडियो तभी चलेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका व्हाट्सएप तभी चलेगा जब एंड्रॉयड है। तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर तभी चल पाएंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में या कंप्यूटर में डला हुआ है। ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाते, हम लोग बाकी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है। मैं यहाँ पे ये पीपीटी बनाया हूं जिसमें आप पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ देख रहे हैं ये पूरा स्क्रीन पे। तो ये एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। ये हम लोग जो है दूसरे सॉफ्टवेयर चलाते हैं और इसको चलाने में हमारी मदद कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उपयोग करता है, यानी कि हम लोग और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में मध्यस्थ का काम कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार हैं। तो पहला जो प्रकार है वो देखेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब गौर से सुनो, देखो ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये जो हमारा मोबाइल है, इसमें एक बार में एक ही आदमी काम कर पाएंगे। एक बार में एक ही आदमी काम कर पाएंगे तो इसलिए ये कहलाया सिंगल यूजर। इसको हम दो भागों में बांट के दो अलग अलग काम नहीं कर सकते, या फिर हम दोनों उंगलियों से इसको अलग अलग काम नहीं करवा सकते। तो ये कहलाया सिंगल यूजर। तो कैसा काम होना है उसके हिसाब से मशीन या सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। तो सिंगल यूजर मतलब वैसा कंप्यूटर जिसमें एक बार में एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बना वो कहलाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और वैसे ही जिसमें एक से ज्यादा उपयोगकर्ता कार्य करेंगे तो उसको बोलेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण आपको पहले से पता होगा, नाम पता होगा। आगे हम लोग एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल देखने वाले हैं। तो उनमें प्रमुख नाम आप एक बार रिपीट कर लीजिए, कौन कौन से हैं जो नाम आप सुने हैं। विंडो जो हम पढ़ चुके हैं, विंडो। एंड्रॉयड आप सुने ही होंगे, एंड्रॉयड आप सुने होंगे जो मोबाइल में आता है। iOS जो एप्पल के मोबाइल में आता है, पैसे वाले लोगों के पास होता है ना, तो iOS ठीक आईफोन में आता है। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमारा एप्पल कंपनी के जो है उसमें आता है। ये आम बन गया, एप्पल दिख रहा है लेकिन ये आम, ठीक है, ये एप्पल है। तो कहानी क्या है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस में है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के जो लैपटॉप या कंप्यूटर उसमें आते हैं। ऐसा ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक लाइनक्स, आगे इसके बारे में देखेंगे। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम अभी देखेंगे, लेकिन ये उदाहरण तो आपको पहले से याद होगा, कम से कम नहीं याद है तो अभी सुन लिया। तो इसमें सिंगल यूजर एक बार में एक ही उपयोगकर्ता काम कर सकता है विंडो पे और एंड्रॉयड पे। विंडो में अपवाद है, विंडो हमने पढ़ा है, विंडो के बहुत सारे संस्करण पढ़े, उसमें हमने देखा था कि विंडो का अपवाद है विंडो 7। विंडो 7 मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक से ज्यादा उपयोगकर्ता एक ही कंप्यूटर पर दो कीबोर्ड, दो माउस लगा के अलग अलग काम कर सकते हैं। यानी मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसी कंप्यूटर पे एक स्क्रीन बगल में बन जाएगा और उसमें दूसरा कोई उपयोगकर्ता कीबोर्ड और माउस की सहायता से कुछ टाइप भी कर सकता है। तो ये विंडोज 7 अपवाद है। सामान्यतः विंडो क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर। अगला जो प्रकार है हमारा
मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐसा ही होता है सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, देखो हम लोग हार्डवेयर में देखेंगे, जो कंप्यूटर का सबसे प्रमुख हार्डवेयर है एक चिप, जो कंप्यूटर के सभी कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। और प्रोसेसर का पूरा पूरा नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। जो लोग हार्डवेयर का बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे वो जाके वहां देख लेना, थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया है कि ये क्या है। प्रोसेसर जो है हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में केवल एक लगे होते हैं, एक ही हार्डवेयर एक ही चिप लगा होता है, तो उस वाले कंप्यूटर को हम बोलते हैं सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर। और ऐसे भी कंप्यूटर हैं जो अत्यधिक क्षमतावान हैं, बहुत सारे कार्यों को एक बार में क्रियान्वित करते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर, जिनमें एक से ज्यादा कंप्यूटर मतलब प्रोसेसर लगा हुआ होता है। जैसे सुपर कंप्यूटर, उसमें हजारों लाखों प्रोसेसर लाइन से लगे हुए होते हैं, तो उनमें विंडो या एंड्रॉयड नहीं चल सकता, उनके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा उन कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो उनको बोलेंगे हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऐसे कंप्यूटर में लगाया जाता है, लगा होता है, जिनमें एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक, अब इसको देखो, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ एक से अधिक प्रोसेसरों द्वारा कार्य करवाने में सक्षम है। कौन कार्य करवाता है कंप्यूटर से, तो वो प्रोसेसर करवाता है। तो वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर किसकी वजह से कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कार्य करता है। तो वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत सारे प्रोसेसरों से कार्य करवाने में सक्षम है वो कहलाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। उदाहरण है उसका विंडोज 7, यूनिक्स, ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हो जाएंगे। अगला है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रारंभ के कंप्यूटरों में, मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे। तो अभी इसको अपन डिटेल समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं, गौर से देखो। मान लो कि ये हमारा कंप्यूटर है और कंप्यूटर सो रहा है। इसको हमने 3 काम बताया। क्या बताया कि भैया बाजार जाना है और बाजार से किताब खरीद के लाना है, बुक खरीद के लाना है। इसको हमने बताया कि घर साफ करना है, और इसको हमने बताया अगला काम कि पढ़ाई करना है। ठीक, तो कंप्यूटर की भाषा में समझो तो 3 निर्देश दिए गए कंप्यूटरों को। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद, अभी भी कंप्यूटर सो रहा है, हमने काम बता दी, वो काम नहीं करेगा। फिर आगे बोले कि बाजार जा रहे हो तो किताब के साथ साथ स्टेशनरी भी खरीद लेना, है ना। हम बोले घर साफ कर रहे हो तो बर्तन भी धुल लेना, पढ़ाई कर रहे हो तो साइंस भी पढ़ लेना। इसका मतलब है हमने एक ही तरह का दूसरा निर्देश फिर से दिया कंप्यूटरों को। तो जब हम कंप्यूटर को बहुत सारे निर्देश दे देते हैं तो उसमें क्या करता है कंप्यूटर, एक ही निर्देशों को, एक ही तरह के प्रकृति के निर्देशों को एक बैच बना लेता है। जैसे स्कूल में ABCD बैच होते हैं ना, तो टॉपर जो लोग होते हैं A बैच में आ जाते हैं, B बैच में बाकी बीच वाले जिनके मार्क्स होते हैं, C बैच में जिनके उससे कम मार्क्स होते हैं। तो ऐसा कैटेगरी कुछ स्कूलों में बांटा जाता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर एक ही प्रकृति के कार्यों को, एक ही नेचर के टास्क को एक बैच बना लेता है और उनको एक साथ इकट्ठा कर देता है। मतलब बाजार गए तो सारे सामान जो बाजार के खरीदने थे वो एक साथ खरीद के ले आए। तो इसको हमने बोला बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बुरी बात यह है कि ये कंप्यूटर काफी स्लो होते थे। हम टास्क दे के नहाने चले गए, खा पी लिए, कंप्यूटर काम कर रहा है। तो ये पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। चलिए देखें, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही प्रकृति के कार्यों को एक बैच के रूप में एकत्रित कर समूह में एक साथ क्रियान्वित किया जाता है। इसमें समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है, हम कर नहीं सकते। प्रथम और द्वितीय पीढ़ी में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। तो यहां से ये 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे, हर लाइन इसमें एक क्वेश्चन है। ठीक, बाकी जो यूनिक्स इधर हम पढ़े, उदाहरण में पूछा जाएगा कि यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आगे एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे हम, तो वहां पे सबकी विशेषताएं भी देखते चले जाएंगे। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब होता है एक साथ एक से अधिक कार्यों को क्रियान्वित करना। जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड में लगा रखा है, वो डाउनलोड भी हो रहा है। तो ये सब एक साथ बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कुछ ऐसे कंप्यूटर
पहले इसके उदाहरण देख लो। विंडो, एंड्रॉइड, जो आपका एंड्रॉइड है बहुत सारे काम एक साथ करता है, तो ये सब मल्टीटास्किंग है। डॉस मल्टीटास्किंग नहीं है, ये पूछा जाता है डॉस कैसे काम करता है। मेरे कंप्यूटर में डॉस है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि उसके माध्यम से कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, वैसा कंप्यूटर जो एक ही तरह के कार्यों की पुनरावृत्ति करता है, उसमें बहुत सारे काम करने की क्षमता नहीं होती है, मल्टीटास्किंग नहीं होता है। जैसे हम एटीएम मान लें, वो केवल एटीएम में पैसे गिनना, पैसे डालना, बस यही काम, जो दो चार काम है उसी को बार बार पुनरावृत्त करते रहता है, दोहराते रहता है, तो ये कहलाए एम्बेडेड कंप्यूटर। जैसे हमारा प्रिंटर है, प्रिंट देने के काम करता है वो, और पूरे जीवन भर वही काम करते रहता है, तो वो कहलाया एम्बेडेड कंप्यूटर। तो उस कंप्यूटर को भी चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लगा है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसी एक ही तरह के कार्य का समर्थन करते हैं एवं ऐसे कंप्यूटरों में लगाए जाते हैं जिनके द्वारा एक ही तरह के कार्य को पुनरावृत्त किया जाता है। जैसे प्रिंटर हो गया, एटीएम हो गया, इन सब में लगा ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्लियर? तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला भाग देखते हैं कौन कौन सा है। अगला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। रियल टाइम, याद करो, रियल टाइम मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही आउटपुट देना कंपलसरी है। यदि आउटपुट नहीं देगा तो बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, तो उस जगह पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो हमने वीडियो चलाया, कोई वीडियो यदि 1 सेकंड देर से भी खुला तो कोई दिक्कत नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे इधर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, चलो डायग्राम में से मैं हट जाता हूं, उसके बाद अपन बात करते हैं। इस डायग्राम में क्या है, आयरन डोम दिखाया गया है, मतलब ये है एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, देखो इधर से एक मिसाइल छोड़ा गया इसको उड़ाने के लिए, अब यहाँ पे ये जो है इधर से मिसाइल छोड़ा, इसको हवा में यहीं पे उड़ा दिया, ऊपर ही ऊपर। अभी इजराइल के साथ जो है हमास का लड़ाई हुआ था, उसमें आपने देखा था भारत ने मंगाया है S-400 रसिया से, रसिया के पास है S-500। ये सब एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मतलब दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही मार गिराते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये मिसाइल यहां से लॉन्च किया तो ये जो है अपना कंप्यूटर जो है ये पूरा इसको क्या करेगा, सेंस करेगा, देखते जाएगा और तुरंत आउटपुट देगा कि इस जगह पे इतने बजे ये मिसाइल पहुंच जाएगा और यहां से हम अपना मिसाइल लॉन्च करेंगे और इसको यहीं पे उड़ा देंगे। इस घटना में यदि 0.1 सेकेंड की भी देरी हुई तो हम खुद उड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो, मतलब एक निश्चित समय सीमा में आउटपुट प्रदान कर दे, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम कहाँ करते हैं, हवाई जहाज के नियंत्रण प्रणाली में, उपग्रहों के संचालन में, रक्षा क्षेत्रों के कंप्यूटर में, न्यूक्लियर रिएक्टर के नियंत्रण में, नाभिकीय रिएक्टर के नियंत्रण में। तो इन सब में जो है उदाहरण क्या हो जाएगा, ये उदाहरण गलत लिखा है, इसमें जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण हो जाएगा लाइनेक्स। लाइनेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अपन अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये हमारा ऐप है जहां पे हम जो है पीएससी, यूपीएससी और वनडे एग्जाम के लिए केवल साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर जो है वो पढ़ा रहे हैं। अभी आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके पूरे पीडीएफ आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे। क्लियर? तो मैं इसलिए ऐप पर पीडीएफ डाल रहा हूं ताकि वहां से कोई भी स्क्रीनशॉट ना ले सके और पीडीएफ मार्केट में बटे नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे ही पीडीएफ दूसरे नाम से मार्केट में बटते हैं जिसपे दूसरे कोचिंग का नाम लिखा होता है। तो इसलिए आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको पीडीएफ जो यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा उसकी फ्री पीडीएफ आपको मेरे ऐप पर मिल जाएंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो उपलब्धता के आधार पे बात करें हम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, मतलब किस तरीके से उपलब्ध है, हमें पैसे देके उपलब्ध होता है या फ्री में उपलब्ध हो जाता है। तो सारे सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होंगे, तो ऐसे ही उपलब्धता के आधार पे हमारे पास दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। पहला होगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होगा क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम देखते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है।
तो देखो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके सोर्स कोड पर किसी का अधिकार नहीं होता, मतलब जिन्होंने बनाया प्रोग्राम लिखा है, तो प्रोग्राम जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं सोर्स कोड। जो भी प्रोग्राम लिखा है ना, तो प्रोग्राम जो लिखा गया उसको बोलेंगे हम सोर्स कोड। ठीक है, तो प्रोग्राम जो लिख दिए, बना दिए प्रोग्राम, उस पर अब किसी का अधिकार नहीं है, उसको पब्लिक कर दिए। ठीक, सिस्टम के सोर्स कोड इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, मतलब ये प्रोग्राम उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त में उपलब्ध है, हम सीधे डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ओपन सोर्स और सॉफ्टवेयर। और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो कंप्यूटर चलाने में काम आएंगे, तो वो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है लिनक्स, फ्री बीएसडी, एंड्रॉइड। अब ये गौर करना है कि बहुत सारे जगह एंड्रॉइड क्लोज सोर्स में लिखा आता है। एंड्रॉइड जो है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम इसके बारे में डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। ये एंड्रॉइड ओपन और क्लोज दोनों में आ जाता है, क्यों ऐसा होता है इसके बारे में देखते हैं। क्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है वो मैं बता दे रहा हूं एक बार, बाकी आप नाम पढ़ लेना। तो लिनक्स महत्वपूर्ण है, लिनक्स महत्वपूर्ण है, उबंटू महत्वपूर्ण है, UBUNTY। उबंटू पेपर में पूछा भी गया है, आपके व्यापम वगैरह में भी और पीएससी में भी पूछा है कि उबंटू जो है वो क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला लिनक्स से जुड़ा हुआ जो है वो है हमारा लिनक्स लाइफ, लिनक्स मिंट, फेडोरा। फेडोरा अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स से जुड़ा नहीं है। और रिएक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इतने ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त में उपलब्ध है। हम कंप्यूटर में विंडो हटा करके इनको डाउनलोड करके चला सकते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम क्लोज सोर्स कौन सा है। देखो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे हो जाएंगे जिनके बदले हमें पैसा देना पड़ेगा, शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें उपयोगकर्ता अपने हिसाब से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। ओपन सोर्स में क्या था, प्रोग्राम उपलब्ध था, हम प्रोग्राम चेंज कर दिया और अपने हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को बना लिए, तो ये ओपन सोर्स का कहानी था। क्लोज सोर्स में क्या होता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, जो कंपनी वाला बेच रहा है वही हम खरीदेंगे और उसी को हम उपयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो विंडो जो कंप्यूटर में चल रहा है उसके बदले हम पैसे दे चुके हैं, जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो विंडो का पैसा हम दे देते हैं। iOS एप्पल वाले जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एप्पल के कंप्यूटर में आता है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके बदले हमसे पैसा लिया जाता है कंप्यूटर में चलाने के लिए, मोबाइल में चलाने के लिए। मैंने बताया कि एंड्रॉयड जो है ये ओपन और क्लोज दोनों में आता है, क्योंकि एंड्रॉयड लिनक्स प्लेटफॉर्म पर आधारित है। लिनक्स जो है ये हमारा क्या है, लिनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां देखो, यहां हमने देखा है एंड्रॉयड क्या है कि ओपन और क्लोज दोनों में आ जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड लिनक्स पे बेस्ड है, तो लिनक्स हमारा ओपन सोर्स है। लेकिन एंड्रॉयड में कंपनी वाले अपने हिसाब से परिवर्तन कर देते हैं, हम एंड्रॉयड में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए एंड्रॉयड को क्लोज सोर्स माना जाता है, क्योंकि कंपनियां जो हैं इनको बेचती हैं अपने मोबाइल में डाल करके। तो कहीं कहीं एंड्रॉयड क्लोज सोर्स में लिखा आता है, लेकिन यदि हम बोले ऐसा तो एंड्रॉयड जो है वास्तव में ओपन सोर्स में गिना जा सकता है। ठीक, तो इस पे जो है डिबेट हो सकता है, इस पे जो दुनिया में बहुत ज्यादा वाद विवाद होता है, तो हम इसको इग्नोर करके चलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए शब्दावली क्या सब हैं। ठीक है, पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है MS डॉस। तो MS बोले तो माइक्रोसॉफ्ट, और डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां से जो भी हम देखेंगे उससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो डॉस जो है उसका फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखेंगे। पॉइंट नंबर सेकेंड, इसका विकास 1981 में किया गया। दो कंपनियों ने मिलकर किया था, माइक्रोसॉफ्ट और IBM, ये दो कंपनियों ने मिलकर किया था। MS डॉस जो है कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड लाइन इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, तो हम दो शब्दावली अभी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। एक है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो चलो कंप्यूटर में हम बैक जाते हैं, उसके बाद आपको डॉस चला के दिखाते हैं। अभी जो चल रहा है वो विंडो चल रहा है, तो अपन बैक गए, यहां से बैक गए। अब इसके बाद हमें चलाना है डॉस, तो हम सारे कंप्यूटर में डॉस लगे हुए आते हैं, बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होते हैं डॉस।
सभी प्रकार के कंप्यूटर में। तो हम देखेंगे कौन कौन कहाँ पे है। तो सर्च में हम जाएंगे, यहाँ पे जो सर्च है, चलो मैं गायब हो जाता हूँ, यहाँ जो सर्च ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे CMD। क्या टाइप करेंगे? CMD। तो अब आ गया, यहाँ पे देखो कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे तब जो हमारा कंप्यूटर खुला, ये देखो ये ऐसा खुल गया। तो ये हमारा डॉस है। अब इसमें हम कुछ भी कंप्यूटर में काम करना है, हम लिख करके काम करेंगे, ठीक। यहां पे हम लिखेंगे कोई भी लाइन, कुछ भी हम लिख रहे हैं। अब ये बताता है ओपन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट द इंटरनेट और एक्सटर्नल कमांड। तो हमें यहाँ पे कमांड लिखना पड़ता है, मतलब कुछ भी कंप्यूटर में काम करवाना है तो उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि भैया कंप्यूटर ये काम करके दो, तब जाके कंप्यूटर काम करेगा। हम यदि उसमें कुछ उल्टा पुल्टा लिख देंगे, कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अब ये देखो, ये हमारा कंप्यूटर पूरा हो गया ब्लैंक, कुछ भी दिखता नहीं है। कंप्यूटर को जो भी काम करवाना है हमें लिख करके करवाना है यहाँ पे। तो फिर इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। जो हम लिखेंगे वो कहलाएगा कमांड, तो उसको हम बोलेंगे कमांड लाइन इंटरफेस। कहानी समझ में आ गया क्या है? चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं, अपन बैक चलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस से, अपन चलते हैं अपने विंडो पे। ये कमांड अपन कट कर दिए, ये हमारा विंडो था, विंडो पे अपन आ गए, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अभी कि MS-DOS क्या है। तो MS-DOS में हमने क्या देखा कि कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हम कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, इसमें कंप्यूटर को कमांड के द्वारा चलाते हैं, मतलब कुछ लिख करके बताते हैं कंप्यूटर भैया कैसे काम करना है, ठीक। तो CLI क्या है ये भी पूछा जाएगा। CLI बोले तो कमांड लाइन इंटरफेस, यह उपयोगकर्ताओं द्वारा कंप्यूटर के साथ संवाद स्थापित करने की एक व्यवस्था है जिसमें उपयोगकर्ता लिखित कमांड के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देशित करता है। कुछ भी कंप्यूटर में दिखता नहीं है, पूरा काम कीबोर्ड का होता है। जो भी चीजें खोलना है कंप्यूटर में वो आपको पहले से पता होना चाहिए। डायरी में लिख के रखते हैं लोग कि कंप्यूटर में किस फाइल में क्या रखे हैं, तब जाके हम कमांड देते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कमांड का प्रयोग किया जाता है जिससे उपयोगकर्ताओं को याद रखने की आवश्यकता होती है। DOS CLI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग नहीं है, क्योंकि एक बार में एक ही काम करेगा, हम जो लिखेंगे वही काम होगा। तो एक बार में हम एक ही काम कंप्यूटर से करवा सकेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट और IBM दो के द्वारा बनाया गया। कब बना? 1981 में। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। किस पर आधारित है? कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है। CLI का फुल फॉर्म, ठीक है। मल्टीटास्किंग नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर शुरू में आया था दुनिया में तो पहले ऐसे ही कंप्यूटर चलाया जाता था, पूरा ब्लैंक दिखता था, कुछ भी बना हुआ नहीं आता था, ग्राफ या डिजाइन। अब हम चलेंगे, अगला है हमारा विंडो। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बहुत डिटेल पूरा वीडियो बना के पढ़ा है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बना। प्रथम विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985 में बना। 1990 में विंडो 3 आया जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है ना, विंडो 3 आया जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। विंडो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। ये क्या होता है ये मैंने विंडो वाले वीडियोस में आप लोगों को बताया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वहां पे जाके देखो। सारी चीजें दोबारा बताना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक, और टाइम कंज्यूमिंग होगा। जो लोग देख चुके हैं उनको थोड़ी परेशानी होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। MS विंडो की प्रमुख पीढ़ियां कौन कौन सी थी? विंडो 3, विंडो 95, विंडो 1 भी आया था जो 16 बिट का था। हमने विशेषता देखा है विंडो में, वहां पे जाके देखेंगे। फिर विंडो 2, फिर 3 आया। यहाँ पे प्रमुख पीढ़ी लिख दिए हम 3, 95, 98, विंडो 2000, 2000, विंडो NT का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी। विंडो ME का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम। फिर आया विंडो XP, फिर 7, 8, 10 और वर्तमान में विंडो का 11वां संस्करण चल रहा है, विंडो 11 चल रहा है। 11वां नहीं बोलिए, इसको बोलिए विंडो 11, ठीक है, अभी का जो संस्करण है। तो अब हम आगे देखेंगे। विंडो के बाद जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है यूनिक्स। ये एक मल्टी यूजर एवं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर मतलब एक साथ बहुत सारे उपयोगकर्ता इस पे काम कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे काम उसको दे दिए, हमने उसको दे दिए 400 काम। अब वो सारे काम को क्या करेगा कंप्यूटर, अलग अलग टाइम दे देगा, 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग टाइम दे दिया कि इसको 10 बजे, इसको 10 बज के 1 मिनट पे, इसको 10 बज के 2 मिनट पर, ऐसा सारे काम को अलग अलग टाइम देके एक साथ उसको निपटाएगा। तो ये कहा जाएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स उच्च स्तरीय भाषा C में बनाया गया प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। C क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्रामिंग अपन लिखते हैं C में।
तो प्रोग्रामिंग भाषा सी में बनाया गया प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत बार पूछा है, इस पे स्टार लगा लेंगे, ये है यूनिक्स। इसका विकास मुख्यतः नेटवर्क और संचार के लिए किया गया था, खासकर नेटवर्क के लिए। जब इंटरनेट बना था तो शुरू में यूनिक्स का उपयोग किया जाता था। ठीक, अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। लाइनेक्स। लाइनेक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है विज्ञान की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में। लाइनेक्स मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है, मल्टी प्रोसेसिंग है, एक साथ बहुत सारे उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं इसमें, मल्टीटास्किंग तो है ही। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब वैसे कंप्यूटरों में जिनमें एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं उनमें उपयोग में लाया जा सकता है। रियल टाइम एवं ओपन सोर्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका विकास नेटवर्क के प्रयोग के लिए किया गया था, इंटरनेट के प्रयोग के लिए किया गया था। अब आप बोलेंगे कि लाइनक्स से पहले जो यूनिक्स था वो भी तो सेम काम के लिए था। तो यूनिक्स में डाटा सुरक्षा से संबंधित समस्याएं आ रही थी, तो एक अपने भाई साहब थे लाइनस टोडरवाल। लाइनस टोडरवाल ने जो है यूनिक्स को अपडेट कर दिया और उनके नाम पे इसका नाम पड़ा लाइनेक्स। ठीक है, लाइनेक्स 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स का लोगो बहुत बार पूछा गया है, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। लाइनेक्स का लोगो क्या है? ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं टक्स, इसका नाम है टक्स। तो टक्स द पेंगुइन, ये एक चिड़िया है, इसको पेंगुइन बोलते हैं। तो पेंगुइन जो है उसका नाम क्या है? टक्स। तो टक्स द पेंगुइन लाइनेक्स का लोगो है। विंडो का लोगो, तो ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये विंडो का लोगो है। ठीक, ये आप सब लोग पहचानते होंगे। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल वालों के लिए, पैसे वालों के जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है वो है मैक, ऐसा लिखा आता है, ये उसका लोगो है। मैक का फुल फॉर्म है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी पूछा जाता है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक को यूनिक्स प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। यूनिक्स जो लाइनेक्स से पहले वाला वर्जन था, पहले वाला संस्करण था, उस पर जो है मैक को विकसित किया गया है। इसका विकास एप्पल कंपनी ने किया, कब किया? 2001 में किया। क्लियर? तो इतने सारे जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे। हमने कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, एक बार यहां साइड में मैं लिख दे रहा हूं। हमने पढ़ा डॉस, हमने पढ़ा विंडो, हमने पढ़ा यूनिक्स, हमने पढ़ा लाइनेक्स, हमने पढ़ा मैक, हमने शॉर्ट में देखा एंड्रॉइड। ठीक है, iOS और एंड्रॉइड मोबाइल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, एंड्रॉइड से पहले जब एंड्रॉइड नहीं आता था तो पुराने जमाने में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता था सेम्बियन। तो ये भी याद रखेंगे कि ये तीनों मोबाइल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन? एंड्रॉइड, iOS और सेम्बियन। बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और इनकी क्या विशेषताएं हैं ये हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए अपन मिलेंगे अब अगले टॉपिक में। ओके, ढंग से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जो भी आपको डाउट आ रहा है कमेंट में लिखिए। जिस टॉपिक पे वीडियो पहले चाहिए कमेंट में लिखिए। जुड़े रहिए, बस भरोसा रखिए, टाइम से और बहुत डिटेल क्वेश्चन के साथ आपका कंप्यूटर वाला टॉपिक निश्चित रूप से खत्म होगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।